नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। झारखंड में जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी सरकार है झारखंड में, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, उनके जीवन काल में उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उनके जीवन काल में एक पिता के रूप में जो उनके सामने परिस्थितियां खड़ी हो गई है तो उससे कैसे निपटारा किया जा सके। और बातें बहुत आगे बढ़ चुकी है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उनकी बहू, जी हाँ, उनकी पुत्रवधू, बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन चुनाव लड़ेगी दुमका लोकसभा क्षेत्र से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने तो टिकट की घोषणा कर रखी थी दुमका लोकसभा क्षेत्र से। तो दुमका लोकसभा क्षेत्र से जब टिकट की घोषणा कर रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो आखिर क्या ऐसी घटनाएं हुई कि आपको पता है कि जो दुमका लोकसभा क्षेत्र के मौजूदा सांसद हैं, अभी निवर्तमान रूप से जो सांसद हैं, वो सुनील सोरेन हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार सफलता दिलाई थी और शिबू सोरेन खुद चुनाव लड़े थे और उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो उनके टिकट की घोषणा कर रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदल दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दुमका लोकसभा क्षेत्र से झारखंड के जो संथाल परगना में आता है, गीता, जो उनकी मतलब सीता सोरेन है, उनकी पुत्रवधू, उनके जो बड़े बेटे थे वो दिवंगत हो चुके हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, है ना। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। दुमका से लड़ना क्यों मायने रखता है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो शिबू सोरेन कहिए, कल्पना सोरेन कहिए, हेमंत सोरेन कहिए, बसंत सोरेन कहिए, इन सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां हैं वो एक विकट स्थिति है। इसलिए स्थिति विकट है क्योंकि आपका जो विरोधी है वो आपके खिलाफ है तो कोई उतना बड़ी बात है नहीं। आपके परिवार के लोग अगर आपके अपने अगर आपके विरोधी हो गए तो वो बहुत चोट खाई हुई चीज होती है। इसका उदाहरण मिलते रहा है। रामायण के अगर उदाहरण ले ले तो आपको पता है, विभीषण, कहा जाता है कि विभीषण ने लंका ढा दिया है। तो चुनाव में क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात होगी। ये जो दुमका लोकसभा क्षेत्र है, पिछला बार भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, लेकिन ये दुमका लोकसभा क्षेत्र और दुमका जो संथाल परगना के जिले हैं, दुमका, गोड्डा, देवघर, है ना, जामताड़ा, साहेबगंज, ये सारे जिलों में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच मुकाबला होता है। मेन रूप से कांग्रेस भी लड़ती है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र। अगर लोकसभा की बात की जाए तो राजमहल में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती हुई है और 2 लोकसभा क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। दुमका जो है वो सोरेन परिवार का गढ़ रहा है। यहाँ से शिबू सोरेन चुनाव लड़ते रहे हैं और यहीं से शिबू सोरेन ने कई बार मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सारी चीजें हुई, है ना। तो ये उनके परिवार का राजनीति गढ़ रहा है। उनके भाई खुद यहीं से जीते हुए हैं। हेमंत सोरेन के जो भाई हैं, छोटे भाई हेमंत सोरेन, खुद यहीं से चुनाव जीते हुए हैं। अब कल्पना सोरेन को भी इसी इलाकों से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। तो सीता सोरेन को टिकट मिल चुका है और अब ये देखने वाली बात होगी कि दुमका लोकसभा क्षेत्र में जो मुकाबला होगा वो हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन या कहिए शिबू सोरेन के 2 पुत्र वधुओं के बीच होगा, या झारखंड मुक्ति मोर्चा किसको टिकट देती है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लोगों को ही लड़ाने वाली है दुमका लोकसभा क्षेत्र से। तो ये विकट परिस्थिति है। खुद हेमंत सोरेन के परिवार की जो उनकी बड़ी भाभी है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रही है टिकट पे, और एक तरफ से कौन लड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा और कुछ दिन में इसकी भी घोषणा हो ही जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि सीता सोरेन को जो टिकट कटा है वो सुनील सोरेन के टिकट काट के दिया गया है। मैं पहले ही कहा था, मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो मैंने बताया था आपको कि सीता सोरेन का चुनाव लड़ने के कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ से दुमका लोकसभा क्षेत्र से, तभी वो शामिल हुई है। कुछ लोग कह रहे थे टिकट मिल गया, तो मैं फिर कहा था, मैं उस वीडियो में भी कहा था, पिछला वीडियो पड़ा है देख लीजिए, कि कब क्या हो जाए राजनीति में कहा नहीं जा सकता। जो भी मेरे को देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।